संसद तथा कानूनों का निर्माण। संसद तथा कानूनों का निर्माण। कानूनों का निर्माण। मैंने पहले तुमने पढ़ाई है संसद के बारे में, पढ़ाई है संसद। संसद के बेटा कितने सदन होते हैं? सदन 3। एक होते राज्यसभा, एक होते लोकसभा। तो बेटा राष्ट्रपति सदन ना हो तो राष्ट्रपति जाको अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति जाको का होता है? बताइए थी मैंने तुमने। अब संसद भारतीय संविधान लागू कब करोगे बेटा? 26 जनवरी 1950 लागू करोगे। 26 जनवरी 1950। अब जई संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 क्या कह रहे हो? जो कह रहे हो कि भारत में एक संसद होगी। भारत में क्या होगी? संसद। अच्छा संसद को काम का होगा? संसद का कार्य होगा कानून निर्माण करना। क्या होगा? कानून निर्माण करना। और कानून निर्माण करके देश में उन्हें लागू करना। ऐसा तो संसद कौन सा अनुच्छेद कह रहे हो? अनुच्छेद 79। और जी अनुच्छेद 79 कह रहे है तो भारत की संसद को एक सदन राज्यसभा होगी। एक सदन का होगा राज्यसभा। और अनुच्छेद 81 कह रहे हो कि भारत की संसद को एक सदन लोकसभा। जो उच्च सदन है, जो निम्न सदन है, जाते उच्च सदन क्यों कही जाती हो, जाते निम्न सदन क्यों कही जाती है? जहाँ में जो सांसद बैठते हैं उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा में, वे हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। कैसे रूप से चुनते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। और जहाँ में जो सांसद अपन चुनते हैं, जो व्यक्ति या निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, वे चुनते हैं अपन कैसे हैं? प्रत्यक्ष रूप से। कैसे चुनते हैं? अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का मतलब समझता तुम ना? समझता देखो ना, खड़ा ही था न समझ जिकाए जी यहाँ पढ़ो काहे जी डेस्टर। डेस्टर मैंने जा अभिमन्यु दो कर ले, जब अभिमन्यु को डेस्टर अभिमन्यु दे दो। कैसे दो मैंने? प्रत्यक्ष दो। कैसे दो? यानी सीधो अभिमन्यु की चीज अभिमन्यु जाएगा जाते तो अपन का कहेंगे प्रत्यक्ष। अब जई ये मैं कहूँ कल्ले कृष्णा अभिमन्यु या डेस्टर डेस्टो कौन को? अभिमन्यु को। लेकिन बीच में एक बिचौंदिया ले लो मैंने। अब तू जाए के और जाए जा डेस्टर तो जी कैसे रूप से जाके नहीं पहुंचो? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे पहुंचो? ऐसे ही अपन जब निर्वाचित करते हैं, जब सांसद चुनते हैं तो अपन डायरेक्ट तो चुनते जाए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ने, और इनडायरेक्ट चुनते कौन है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को। समझ में आ रही है? कैसे? जैसे अपन चुनते हैं एमएलए यानी कि विधानसभा सदस्य, यानी कि विधानसभा सदस्य। एमएलए चुन ले अपन। आपको एमएलए चुनना है डायरेक्ट। आपको एमएलए कैसे चुनना है? डायरेक्ट। लेकिन जे एमएलए हमारे बिहाफ पे और कौन चुन रहे हैं? राज्यसभा सदस्यों को। किनको चुन रहे हैं? राज्यसभा सदस्य। अब हम वोट राज्यसभा सदस्य ने कहा कैसे पहुंचे? इनडायरेक्ट पहुंचो, क्योंकि हम दो एमएलए और एमएलए दे दो तो कैसे पहुंचो? इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचो। और हम डायरेक्ट लोकसभा के सदस्य दे रहे हैं तो प्रत्यक्ष रूप से पहुंचो।
तो जाते अपन कह देते हैं अप्रत्यक्ष सदन और जाते कह देते हैं प्रत्यक्ष सदन। आई बस में एक जमा चीज और है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है बेटा? 6 वर्ष। लेकिन लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होते हैं? 5 वर्ष। यानी लोकसभा के सदस्य के कार्यकाल से 1 वर्ष से ज्यादा राज्यसभा के सदस्य को कार्यकाल होता है। क्लियर? कहीं को दिक्कत है, परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम कुछ ना तो 1 वर्ष से जा को ज्यादा भयो तो जी बड़ा भयो और जी कैसा भयो छोटा। तो तई या तो उच्च सदन कह देते हो, जाते क्या कह देते हैं? आएगी? क्लियर? तो संसद एक आना कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 79। राज्यसभा एक आना है 80। लोकसभा एक आना है 81। और राष्ट्रपति का है 52। आर्टिकल 52। तो क्लियर है वो। संसद को काम का हो तो कानून निर्माण। क्लियर है? संसद का बनावते देश का है का बनावते ऐसा कहू कानून में उलट फेर करना है तो उलट फेर को करेगी संसद। कहू कानून में बदलाव करना हो तो वह बदलाव को करेगी। मैंने तो बताई थी कि पहले मौलिक अधिकार कितनी है? 7। अब भी कितनी रह गए हैं? 6। एक मौलिक अधिकार हो आर्टिकल 31 में, यानी अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 में एक तो वो संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार हो बेटा? संपत्ति का अधिकार। लेकिन संपत्ति को अधिकार है बदलवे को अधिकार किसके पास हो? संसद के पास। संसद ने क्या करो? संसद